दोपहर के 2 बजे बेंगलोर के एक 2 BHK फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसी थी जैसी बेंगलोर पुलिस ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस लड़की के सिर पर एक गहरी चोट लगी थी और पूरे चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े गुस्से हुए थे। उस लड़की की बॉडी का रंग नीला पड़ चुका था और उससे एक बहुत अजीब सी महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई दिन बीत चुके हो। वो लेश अनिशा की थी। अनिशा दिल्ली से बिलोंग करती थी और बेंगलोर की IT कंपनी में काम करती थी। यह मामला बेंगलोर पुलिस के सामने तब आया जब अनिशा की ऑफिस कलीग और दोस्त सृष्टि ने पुलिस को फोन करके सब बताया। अनिशा कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और अपना फोन भी नहीं उठा रही थी। सृष्टि जब उसके घर गई और उसने अनिशा के फ्लैट का मेन डोर खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। वो फ्लैट के अंदर घुसी तो उसने देखा कि अनिशा के बेडरूम में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा रहा था क्योंकि उन्हें वहां ना तो कोई फिंगरप्रिंट्स, ना ही घर में कोई चोरी के साइज और ना ही किसी तरह का कोई सबूत मिल पा रहा था। सृष्टि ने पुलिस को बताया कि अनिशा उस फ्लैट में अभी हाल ही में शिफ्ट हुई थी और जब से वो उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब से उसका बर्ताव बहुत ही ज्यादा बदल गया था। अनिशा जो सबसे पहले ऑफिस आ जाया करती थी अब सबसे लेट पहुंचती थी। हमेशा सबके साथ घुल मिलकर रहने वाली अनिशा एकदम से शांत और चिड़चिड़ी हो गई थी और हमेशा किसी न किसी को उसको उसके घर तक छोड़ने पर इंसिस्ट करती थी। जब पुलिस ने अनिशा के पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों में कोई अन्य उज्जवल शोर सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक पूरे आदमी ने अनिशा की मौत का जिम्मेदार उसके फ्लैट को ठहराया। उसने बताया कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था जिसने उस फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटकती है। लेकिन बाकी नेबर्स ने उस बूढ़े आदमी को झुठला दिया और पुलिस को अपने बयान में कहा कि वह गया है और वो बोलता रहता है। कुछ भी पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर अनिशा की छवि नाम की एक दोस्त ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि यह सब एक लड़के रजनीश का किया धरा है। रजनीश अनिशा के स्कूल में पढ़ता था और उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वह उसे सबसे पहले नीचे के एक जर्नल स्टोर पर मिला था और उनकी वहां एक बार बात भी हुई थी। पर रजनीश और अनिशा की मुलाकात के अगले दिन ही अनिशा को एकदम से उसके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसे रजनीश ने करा था। रजनीश ने अनिशा को यह बताया कि वो उससे स्कूल टाइम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद रजनीश अनिशा को अजीब अजीब मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। अनिशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अनिशा को जगह जगह फॉलो करने लग गया। इसके बाद अनिशा बहुत डरी डरी रहने लगी क्योंकि उसे लग रहा था कि रजनीश उसे हर जगह अपनी पल्सर बाइक और रेड हेलमेट पहने फॉलो करता रहता है। छवि ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो अनिशा को उसके घर छोड़ने गई थी तो उसने अनिशा के अपार्टमेंट के बाहर पल्सर बाइक पर लाल हेलमेट पहने हुए एक आदमी को देखा भी था, लेकिन उस हेलमेट की वजह से छवि उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। पुलिस ने जब रजनीश को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि रजनीश पिछले 10 सालों से USA में रह रहा है। जब छवि को रजनीश की फोटो दिखाई गई तो छवि ने कहा कि वो आदमी जिसे उसने देखा था वो एकदम दुबला पतला था और उस फोटो में रजनीश काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब साफ था वो जो कोई भी था वो अनिशा को स्टॉक कर रहा था और रजनीश का झूठा नाम यूज कर रहा था। फिर पुलिस ने छवि के बयान के मुताबिक उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहां अनिशा उस आदमी से पहली बार मिली थी। पर उस स्टोर CCTV फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान हो गई क्योंकि हर CCTV फुटेज में अनिशा उस स्टोर के अंदर अकेली ही थी, उसके साथ कोई और नहीं था। पुलिस ने जब अनिशा के अपार्टमेंट की लॉबी और लिफ्ट की CCTV फुटेज देखी तो उन्हें दिखा कि अनिशा कुछ रात पहले रात के करीब 1 बजे बहुत घबराई हुई अपनी सोसाइटी में घुसी और लिफ्ट में जाते ही रोने लगी। लिफ्ट में उसके साथ नहीं था। एक जगह आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं और तभी अचानक से वो CCTV फुटेज बंद पड़ गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसकी आगे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि वो CCTV कैमरा खराब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अनिशा सोसाइटी से बाहर निकली थी क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली। पुलिस ने उस लाल हेलमेट वाले स्टॉकर को हर जगह ढूंढा पर उन्हें वह कहीं नहीं मिला और वह केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पर किसने मारा अनिशा को? क्या उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था या फिर वो लाल हेलमेट वाला स्टॉकर वाकई अनिशा से प्यार करता था? और क्या ऐसा हो सकता है कि अनिशा ने उसके प्यार को यूज करके उसे ठुकरा दिया?
और इसी वजह से उसने अनिशा की जान ले ली। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल मिस्टर स्पार्की को सब्सक्राइब करो यार, और देखते रहो हर दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।